सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने सलवार की कटिंग करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम सलवार की सिलाई करना सीखेंगे। ये सलवार के हमने पार्ट सभी कटिंग करके रखे थे। ये पेशे हैं, ये कलिए हैं और ये इसकी बेल्ट है। सबसे पहले हम पेशों में यहाँ छोटा सा कट लगा देते हैं ताकि हमें बेल्ट जोड़ने में आसानी रहे। अब हम सलवार को जोड़ना शुरू करते हैं। ये हमने छोटी सी सिलाई इसमें लगाई है, इससे हमें बेल्ट जोड़ने में आसानी रहेगी। ये जोड़ते हुए सीधी साइड को रखनी है। इस तरह से हम कलियां जोड़ते हैं। अब हम दूसरी साइड को भी कली जोड़ देते हैं। अब ये सारी कलियां हमने इस तरह से जोड़ दी है। अब हम ये आसन है, आसन हम इस तरह से एक पेस इसका और एक पेस इसका, इसको जोड़ते हैं। इस सिलाई को हम डबल कर देते हैं ताकि सिलाई पक्की रहे। ये बेल्ट है, बेल्ट की भी हम एक साइड को ऐसे ही जोड़ देंगे। ये सिलाई भी डबल करनी होती है। इसमें चुन्नट डाल लेते हैं ताकि हमें बेल्ट में जोड़ने में आसानी रहे। चुन्नट इस तरह से डालने हैं। जो ये हमने सिलाई छोटी सी सिलाई लगाई थी, ये सिलाई हमारी
6.5 या 7 इंच पर आ जाए। इस तरह से हम 2.5 या 3 इंच के चुन्नट डाल देते हैं। इस तरह से पकड़ के रखना है ताकि चुन्नट ना निकले। हमारी बेल्ट 24 इंच है, इसलिए हमने सलवार का घेरा भी 24 इंच तैयार रखना है। बाकी के चुन्नट हमने ये सारे डाल दिए हैं। एक चुन्नट बैक साइड में पड़ता है, उसके लिए हम 2 इंच कपड़ा यहाँ बचा कर रखते हैं। एक चुन्नट हम यहाँ पर डाल देते हैं, बैक साइड में आएगा। ये एक इस साइड से डलेगा और एक अपोजिट साइड से इस तरह से डलेगा। इस तरह से हम दूसरी साइड को भी, दूसरे हिस्से में भी इसी तरह से चुन्नट डालते हैं। सलवार के फ्रंट पोर्शन में हमने कुछ चुन्नट इधर डाले हैं, कुछ इधर डाले हैं। 2 चुन्नट हमने यहाँ डाले हैं। चुन्नट सारे बराबर होने चाहिए। चुन्नट डालने के बाद हमारी सलवार का घेराव बिल्कुल 24 इंच बचा है, जितनी की हमारी बेल्ट है। अब हम इसे बेल्ट के साथ जोड़ देते हैं। ये पोर्शन हमने सीधी साइड को रखा है और ये बेल्ट इसके ऊपर उल्टी साइड से रखनी है। फिर इस तरह से सिलना शुरू करते हैं। इस तरह से ये बेल्ट हमने पूरी जोड़ दी है। अब इस साइड से भी हम इसके ऊपर एक सिलाई मार देते हैं। इस तरह से हमने बेल्ट पूरी जोड़ दी है। ये देखो बिल्कुल अच्छा से जुड़ गई है। अब हम ये वाला पोर्शन उठा के दोनों साइडें ऐसे मिलाकर, और ये सिलाई बिल्कुल ऐसे मिला लेनी है बराबर, और इस तरह से हम इसमें सिलाई मार देते हैं। बेल्ट के ऊपरी हिस्से हम नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं। ऐसे इसको थोड़ा मोड़ दें इस तरह से।
अब हम इसे इस तरह से इतना जगह छोड़ के नाड़ा डालने के लिए अब इस तरह से इसको सिलाई मार देंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा एक धागा ब्लेड की सहायता से ऐसे कट कर देते हैं ताकि नाड़ा डालने के लिए जगह हो जाए। अब ये सलवार लगभग पूरी होने वाली है। इसमें पोंचे का काम बचा है। अब हम पोंचे बनाने शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये बुकरम इसके बराबर ले ली है और ये कपड़ा बुकरम के साथ लगाने के लिए लिया है। इसको भी हम इसके बराबर काट लेते हैं। ये दोनों पोंचों के लिए कपड़ा है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से है, इसको हम अलग कर लेते हैं यहाँ से। ये चिपकाने वाली बुकरम नहीं है, ये सिंपल बुकरम है। इसको हम इस तरह से पकड़ के और सीधा इसके साथ सिलाई कर देते हैं। अब ये दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको जोड़ते हैं। सलवार का कपड़ा सीधा बिछाना है, सीधी साइड को बिछाना है और इसके ऊपर ऐसे एक पैर की सिलाई मार देते हैं। इस तरह हमने ये बुकरम के साथ सलवार में जोड़ दिया है। अब हम इसे ऐसे इस तरह से अंदर की साइड को मोड़ के इसके ऊपर हम कुछ भी डिज़ाइन अच्छे से बना लेंगे। इस तरह हम इस साइड भी इसके जितनी हमें पोंचों की चौड़ाई लेनी है, इस साइड भी सिलाई मार लेनी है। इस तरह से हमने ये पोंचे बनाने के लिए बाउंड्री की लाइनें मार दी हैं। बीच में आप कुछ भी सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। सीखने वाले इसे चौक से भी पहले डिज़ाइन बनाकर उसके ऊपर सिलाइयाँ मार सकते हैं। इस तरह ये दोनों पोंचे हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें इस तरह से उल्टी साइड को मोड़कर
6 इंच का पोंचा रखना है, तो इस तरह से 6 इंच पर चौक का निशान लगा दें। अगर ज़्यादा लेना है तो 7 इंच का लगा लो, 8 इंच का लगा लो, ऐसे ऐसे करके। और इधर से ऐसे से हम 1-1 इंच पर सिलाई मार देते हैं ऐसे, और यहाँ तक सिलाई मार, यहाँ हम डबल ट्रिपल सिलाई कर देते हैं ताकि ये सिलाई नहीं निकले। इस तरह से ये जोड़ यहाँ से मिलाना है, जोड़ यहाँ से मिलाना है। ये सिलाई हम डबल कर देते हैं ताकि सिलाई ना निकले। इस तरह से हमारी सलवार ये तैयार हो गई है। अब इस पर प्रेस कर दें और ये